हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। क्या हाल है सबका? आई होप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम बच्चों आपके सामने नया लेक्चर ले आए हैं। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट? मतलब हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। पहली बात आती है मन में, अच्छा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट? ओके, सो पहली बात मन में आती है कि वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत क्या है। मतलब आप ऐसे ही वेक्टर्स को क्यों नहीं छोड़ देते, उनको प्लस ही क्यों करना है, उनको ऐड क्यों करना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट? दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ ब्लॉक मेड अप ऑफ वुड और एनी अदर मटेरियल। और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक नहीं दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट कर रही है, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन। दिस इज वन वेक्टर f1, राइट? जो भी इसकी वैल्यू हो, डायरेक्शन ये होगी। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है, लेट्स से अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? सो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस, दोनों वेक्टर्स एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, बट ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहे। तो ये बॉडी किधर को मूव करेगी? क्या ये बॉडी इस फोर्स के अलोंग इधर को मूव करेगी, या फिर ये बॉडी इस फोर्स के अलोंग इधर को मूव करेगी? आंसर है, ये बॉडी ना F1 की तरफ मूव करेगी ना F2 की तरफ मूव करेगी। ये इन दोनों का जो टोटल इफेक्ट होगा, जो इन दोनों का नेट रिजल्ट होगा, उस वेक्टर के लॉन्ग मूव करेगी। इसका मतलब है इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट हो सकता है कुछ इस तरह से मिले, एफ वेक्टर, और इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होता है? बेसिकली जब दो वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर एक ही बॉडी पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक्ट करें, तो हम पता नहीं कर सकते कि किस वेक्टर का इफेक्ट लेके बॉडी किधर को जाएगी। तो तब हमें जब पता करना हो कि ये बॉडी आके जाएगी किधर, आगे आखिर इस पे नेट रिजल्ट, नेट इफेक्ट क्या होगा, तो हम उन सभी वेक्टर्स की वेक्टर एडिशन कर देते हैं। मतलब वी ऐड ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स। इसलिए वेक्टर्स की एडिशन बहुत जरूरी हो जाती है। तो क्या कब हमें करनी पड़ती है वेक्टर एडिशन, क्यों ये जरूरी है? आई होप आपको ये चीज समझ लग गई होगी। जब किसी एक बॉडी पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट करती हैं, तो हम बता नहीं पाते कि किस क्वांटिटी की वजह से बॉडी किधर जाएगी। तो हम उन सभी क्वांटिटीज का रिजल्ट निकालते हैं, मतलब नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो वो बॉडी उधर को मूव कर जाएगी, या जो भी वेक्टर हो। प्रेशर, जो प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है। यहाँ पे मैंने फोर्स वेक्टर का एग्जांपल लिया। सो इसलिए हमें वेक्टर एडिशन करनी जरूरी है। अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वेक्टर एडिशन की, आपने याद होगा जब आपने डायमेंशंस चैप्टर किया था, डायमेंशंस टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी या होमोजेनिटी पढ़ा था। इसका ये मतलब होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं, तो एक इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज ही होनी चाहिए, एंड सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह सकते हैं। यही कंसेप्ट वेक्टर्स में भी अप्लाई होता है। मतलब ओनली वेक्टर्स which represent similar physical quantities they can be added or subtracted। हम वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे, वो भी एक तरह की एडिशन ही होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट थिंग which I told you that was when two or more vectors two or more vectors act on a body, on a single body, then the net effect is given by वेक्टर एडिशन। इसलिए वेक्टर्स को ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? सो दिस वाज द व्हाई वी ऐड वेक्टर्स। एंड सेकंड, व्हेन वी ऐड वेक्टर्स, सेकंड पॉइंट इज अबाउट vectors of similar physical quantities
of similar physical quantities only can be added or subtracted, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक वेक्टर है F1, ये फोर्स वेक्टर राइट, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है एक्सलेशन वेक्टर A वेक्टर, F वेक्टर F1 रहने देते हैं, F वेक्टर एंड A वेक्टर, इन दोनों को ऐड करो तो सॉरी मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है वो भी उसी जैसी होनी चाहिए, उनका नेचर सेम होना चाहिए। सो आई कैन से सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज मींस हैविंग सेम नेचर, राइट। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्स में से फोर्स वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So these are the two basic concepts when we do addition of vectors. Now, how do we do addition of vectors? See, this I told you when, this I told you, this was basically why we do addition of vectors. This is basically when we do addition of vectors, right? I answered why, I answered when. Now the question arises, how do we do एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते कैसे, आइए देखते हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। सो देखते हैं कि क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का लॉजिक, राइट। सो हाउ डू वी डू एडिशन ऑफ वेक्टर्स? ओके, लेट्स आंसर दिस। देखिए, वेक्टर्स एक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है, मतलब आप इसको ज्योमेट्री की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसका ये मतलब होगा कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को भी ज्योमेट्रिकल मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के लिए हमारे पास एक नहीं दो ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मेथड की हेल्प लेते हैं। सो ज्योमेट्रिकल मेथड्स ऑफ addition of vectors, obviously algebraic methods भी होंगे, बट ज्योमेट्रिक मेथड्स हमारे कंसेप्ट फॉर्म करने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो पहले उनसे ही बात शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मेथड्स पे ही फोकस करने वाले हैं, बिकॉज कंसेप्ट के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। सो ज्योमेट्रिक मेथड्स में जो पहला मेथड आता है दैट इज ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, राइट। सो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी ऑलरेडी नो हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर। सो दिस इज ए वेक्टर, राइट, एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर। सो दोनों वेक्टर्स डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, दोनों की लेंथ में भी फर्क है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। अब हमसे पूछा जा रहा है add these two vectors, means a vector और b vector को add करो। this is the operation we need to perform। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप वेक्टर्स को स्पेस में या प्लेन में एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट भी बताया था। तो एक काम करो, दो में मतलब आप एक चीज करो, या तो आप बी वेक्टर को शिफ्ट करके इस तरह से प्लेस कर दो कि बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर जाए। मींस दिस इज ए वेक्टर, मैं ऐसा करता हूं, यहां पे ए वेक्टर फिर से बनाता हूं, एंड दिस इज बी वेक्टर। मैं बी वेक्टर को इस तरह से बनाता हूं, लेट्स से थोड़ा सा टिल्टेड है, ओके, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, राइट। सो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को इस तरह से प्लेस किया कि बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर जाए। सो दिस इज बेसिकली टेल हेड मेथड, टेल
को आपने किससे जोड़ना है, हेड से, राइट। जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, आपने उनमें से एक वेक्टर को एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ना है। सो दिस इज बेसिकली ए एंड बी। सो ट्राइंगल लॉ या ट्राइंगल मेथड ये कहता है इफ यू हैव टू वेक्टर्स जिसमें एक वेक्टर का टेल बी वेक्टर का टेल जैसे आप देख सकते हैं ए वेक्टर के हेड से जुड़ा है, देन दिस वेक्टर a to b from the starting point of a to the ending point of b, this vector is called as the resultant of the two vectors, means this vector is r vector and this is the addition result of two vectors. So इसका ये मतलब है, दोबारा सुनिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है तो क्या करना चाहिए आपको, आपको एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे रख देना चाहिए। फिर जो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनेगा, जो एरो बनेगा, वही आपका रिजल्टेंट होगा। दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज स्मॉल ए वेक्टर, राइट। स्मॉल ए बोल दिया, कोई भी नाम दे दिया, एंड लेट्स से हमारे पास दूसरा वेक्टर है दिस स्मॉल बी वेक्टर, करेक्ट, ओके। और मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। आई वांट टू फाइंड आउट वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ए वेक्टर है उसको यहां बना लेता हूं। सो दिस इज बेसिकली माय ए वेक्टर, राइट। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर को मैंने पहला वेक्टर मान लिया, उसको पहले बना लिया। अब बी वेक्टर को मैं यहां से शिफ्ट करके इस तरह प्लेस कर दूंगा, मींस बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड आपस में कोइंसाइड कर जाने चाहिए, लाइक दिस। जस्ट सी, ए वेक्टर को ऐसे बनाया, चाहे यहीं पे बना लेते, बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे रख दिया, यहां पे बना दिया मैंने। अगर आप ऐसे करते हैं, दैट मींस एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे प्लेस्ड है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आप जो वेक्टर बनाएंगे, दिस विल बी द रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट विल बी वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ समझ लगा? एक और एग्जांपल देता हूं। अब एक रियलिस्टिक एग्जांपल, मान लीजिए यहां पे एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है। तो पहले कहा गया कि ये पर्सन जो है ये 4 मीटर्स नॉर्थ की तरफ जाता है, बढ़िया, जा सकता है। उसके बाद कहा गया कि ये पर्सन जो है ये 3 मीटर्स ईस्ट की तरफ जाता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद कहते हैं बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है और किधर को है। अब आप समझिए, जो कितनी है डिस्प्लेसमेंट वो एक मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, उसके बारे में वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ, राइट। हम तो सिर्फ वेक्टर बनाते कैसे वो देख रहे हैं, किधर को है मैं वो अभी आपको बताता हूं। देखिए, सो सबसे पहले आपने देखा कि ये एक वेक्टर बन गया, इसको मैंने पहला वेक्टर मान लिया 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, इसको मैंने सेकंड वेक्टर मान लिया 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को एक और एरो बना दीजिए। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और आप खुद सोचिए, क्या प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक नहीं है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसी तरह से एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जा सकती है, आइए देखते हैं। ये सभी ट्रायंगल लॉ का ही रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा, अभी इसको डिफाइन भी कर देंगे। सो पहले आप कंसेप्ट बना लीजिए। मान लीजिए एक क्या एग्जांपल दें आपको, ट्रैकिंग हो रही थी, या कोई और एग्जांपल ले लो, प्लेन की एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल है। मान लो ट्रैकिंग क्रू है, वो एक पॉइंट से ए नहीं, इसको नाम देते, पॉइंट को नाम दे देंगे, वेक्टर को नाम दे देंगे, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, राइट, दिस इज ए वेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर वो यहां से एक और पॉइंट पे गए 90 डिग्री एंगल बना के, दिस इज बी वेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर वो यहां से एक और पॉइंट पे गए सी वेक्टर बना के, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट।
और फिर वहां से एक और पॉइंट पे गए डी वेक्टर बना के। अब मुझसे बेसिकली पूछा जा रहा है इन सभी वेक्टर्स की एडिशन करो, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सभी वेक्टर्स को ऐड करो। अब मुझे तो चार वेक्टर्स ऐड ही नहीं करने आते। क्या आते हैं? क्या आते हैं? सेम लॉ मल्टीपल वेक्टर्स पे भी काम करता है, बट आप लॉजिक स्टेप बाय स्टेप बनाना। ये देखिए, पहले आप सिर्फ फर्स्ट टू वेक्टर्स पे फोकस कीजिए। क्या यहाँ पे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, ये देखिए बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड सेम पॉइंट पे है? अगर हाँ, तो a प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट ये वेक्टर बनेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि लाइन बन जाए हमारी। अच्छा, और इसी तरह से आप ये देखिए कि b वेक्टर का हेड और c वेक्टर का टेल इस पॉइंट पे, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट ये बनेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसी तरह से c वेक्टर का हेड और d वेक्टर का टेल इस पॉइंट पे, तो c और d वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये बनेगा। सो बेसिकली इन सभी वेक्टर्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा। तो दिस इज द टोटल नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर वेक्टर एडिशन। अब इसको आप एक लॉजिक के साथ समझिए। ये ए वेक्टर मान लीजिए 4 मीटर्स है, बी वेक्टर 3 मीटर्स है, सी वेक्टर फिर से 4 मीटर्स है और डी वेक्टर फिर से 3 मीटर्स है। सो टोटल टुवर्ड्स इस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं ईस्ट, ओके, और नीचे वाली डायरेक्शन को बोल देते हैं साउथ। अब मुझे बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ पॉइंट, इस पॉइंट को ओरिजिन कह देते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। ओरिजिन से टोटल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट कितनी हुई है? भैया 4 मीटर यहाँ पे और 4 मीटर यहाँ पे। बेसिकली इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स हुई है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। सो दिस इज माय टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, राइट। अब मुझे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन कितनी हुई है? तो बच्चे यहां से यहां तक 3 मीटर्स और यहां से यहां तक 3 मीटर्स। अब बेसिकली इस वेक्टर को उठा के यहां रख दो तो 3 और 3 6 मीटर की टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है साउथ की तरफ। और ये हमारा पॉइंट था ओरिजिन जहां से हमने शुरू किया। इस पॉइंट को आप x बोल दीजिए जहां पे खत्म हुई है जर्नी, तो दिस पॉइंट इज x। तो हमें बेसिकली इन सभी वेक्टर्स का रिजल्ट ऐसे मिला कि 0 से 8 मीटर्स ईस्ट एक वेक्टर ले लो और वहां से साउथ 6 मीटर्स एक और वेक्टर ले लो। तो बच्चे पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो। दिस इज योर रिजल्टेंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यही हमारा रिजल्टेंट था। तो दिस हाइपोटेन्यूज एक तरह से एक हमारा रिजल्टेंट आ गया। दिस इज 90 डिग्रीज एंगल। यहाँ पे तो आप मैग्नीट्यूड भी इजीली निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, सो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 100। 64 प्लस 36 इज 100, तो रूट ऑफ दैट इज 10 मीटर्स। सो जो मर्जी आपने किया हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स की हुई है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, राइट। सो लेट अस डिफाइन इट। सो यहां पे डिफाइन कर देते हैं इसे। ये याद रखना कि टेल को हेड से, हेड को टेल से मिलाना है, ठीक है। ये आप याद रखना कि ट्राइंगल लॉ में हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो आप इसको हेड टेल मेथड कह लो भी कहिए, सिर्फ याद रखने के लिए, राइट। अच्छा, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ? इट स्टेट्स दैट triangle law of vector addition states that if two vectors are placed such that they form adjacent sides of a triangle, if two vectors are placed such that they form adjacent sides of triangle in order, ये जो in order शब्द मैंने लिखा है ना,
इसका मतलब होता है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, मतलब ये बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए। देखो अगर आप ऐसे आए हो, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, और उसके बाद ऐसे चले गए हो, तो हम कहेंगे दैट दीज टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर बिकॉज दीज आर इन कॉन्टिन्यूएशन, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। बट अगर आप ऐसे आ रहे हो ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे आ रहा है, एरो दोनों मिल गए, तो यहाँ पे मैं बेसिकली कहूंगा दिस इज नॉट इन ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, द टू वेक्टर्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, राइट। सो द वेक्टर्स they are forming adjacent sides of a triangle in order. Then the third side of triangle gives resultant of vector addition. तो जो थर्ड साइड होती है वो वेक्टर एडिशन का रिजल्ट, मतलब बेसिकली वेक्टर्स की एडिशन देती है हमें, राइट। सो दिस इज द ट्राइंगल लॉ मेथड, ये है हमारा पहला ज्योमेट्रिकल मेथड वेक्टर एडिशन का। अब हम चलते हैं दूसरे ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे, आइए देखते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट मेथड कह सकते हैं हम। नाउ second law or second method of vector addition, this method is known as parallelogram law, parallelogram law or method of vector addition, right? So what does parallelogram law states? स्टेटमेंट बताने से पहले कंसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास पहले की तरह दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर एंड लेट्स से अब हमारे पास, नहीं थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर देता कि फर्क पता लगे, बी वेक्टर, राइट। हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो बेसिकली आई वांट द वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इज दैट राइट। सो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि आप ऐसा करो, पहले वेक्टर को बना लो। कैसे बनाओगे? दिस इज द वेक्टर, ओके, सो दिस इज द ए वेक्टर, राइट। पहले वेक्टर को आपने बना लिया, राइट। अब दूसरे वेक्टर को इस तरीके से बनाओ कि वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करें। मतलब यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है, दिस वेक्टर। अब यहाँ पे हमें हेड को टेल से जोड़ना होता है, टेल को टेल से जोड़ना होता है, टेल को टेल से जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, अब इसकी टेल यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे, तो बी वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, इज दैट राइट? ये देखो जरा, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ए वेक्टर को एज इट इज यहाँ बना दिया और बी वेक्टर इस तरह से, बी वेक्टर को इस तरह शिफ्ट किया कि बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर जाए, कॉन्करेंट हो जाए, ये कॉन्करेंट वेक्टर्स बन जाए, आप इस तरह से मान लीजिए। देन पैरेललोग्राम लॉ में पहला काम ये था कि दोनों वेक्टर्स इस तरह से अरेंज करो कि वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स फॉर्म करे। अब आपको सर यहाँ पैरेललोग्राम नहीं बन रहा, तो हम बना सकते हैं। We have already studied parallel shifting of vectors. So what we are going to do? We are going to draw like this. This is one parallel line to this, and from here I am going to draw one more parallel line like this. Now just see बच्चों, this is, let's say this is a parallelogram now. So if this is a vector, this is magnitude of a vector, direction of a vector. So this is also a vector. See, parallel vectors. So same magnitude because opposite sides of parallelogram are equal in length and they are parallel, means same direction. So this is a vector, this is also a vector, and similarly this is b vector. So this one is also b vector. So parallelogram law is stating that if two vectors are forming the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal through the common junction, what is the common junction? This is the common junction. The diagonal through the common junction, this vector, this arrow
This gives the resultant of A vector plus B vector. Okay, दोबारा से समझते हैं. I'll write this for you. Parallelogram states that it states that when, or not when, let's say if two vectors represent adjacent sides, adjacent होता है जो साथ साथ होती हैं, so here these two sides are adjacent, represent adjacent sides of a parallelogram, then the resultant यहाँ पे वेक्टर एडिशन है, resultant of two vectors, is the diagonal through common junction या common vertex भी कह सकते हैं, common vertex or junction is the diagonal through common vertex or common junction. Now pay attention. So this is the common vertex or common junction जहां पे दोनों vectors a and b इनका tail meet कर रहा है, right? So यहाँ पे ये diagonal common vertex में से निकल रहा है. So parallelogram law के according ये vector हमें a और b vector का result देता है. अच्छा, अब यहाँ पे एक मन में बात आती है कि क्या पैरेललोग्राम लॉ यूनिक है, मतलब क्या ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सही में अलग अलग लॉज हैं, बिल्कुल डिफरेंट लॉज हैं. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ यूनिक नहीं है, दे बोथ आर हाईली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है. कैसे? I will prove this resultant concept in parallelogram law with the help of triangle law. Pay attention. अच्छा ये देखना जरा. This was a vector, right? So this is also a vector and this is b vector. Just focus. This is b vector coming like this and this is a vector going like this. b vector का head और a vector का tail इस point पे meet कर रहा है. तो हमने ट्राइंगल लॉ में क्या पढ़ा था? When two vectors are meeting with head-tail concept, then from the tail of the first vector, draw an arrow to the head of the second vector, and this arrow, this third side of this triangle, gives the resultant. So basically, एक parallelogram law में triangle law छिपा हुआ है. So these two laws are not different from each other, not unique. They only are two different, they only have two different approaches for the same concept, right? So let's take another example so that parallelogram law हमें और clear हो जाए. So let's say हमारे पास एक vector है, this is a vector. Now I take small letters and let's say this is b vector, right? And I want to add a plus b. Okay, let me add b plus a now. अब मैं a प्लस बी नहीं b प्लस ए ऐड करना चाहता हूँ. सो देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा, देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. सो द लॉजिक इज कि पहले आप फर्स्ट वेक्टर बना लो. सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वेक्टर b वेक्टर है, सो दिस इज माय b वेक्टर, इज दैट राइट? ओके, सो दिस इज माय b वेक्टर. नाउ a वेक्टर का टेल b वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए बिकॉज दिस इज टेल टेल मेथड, पैरेललोग्राम लॉ. So a vector का tail ऐसा बनेगा like this. This is a vector का tail. So a vector का tail और b vector का tail coincide कर रहे हैं. Is that right? Now I draw a parallelogram like this. Just see, this is b vector, so this is also b vector. This is a vector, so this is also a vector. Is that right? This is also a vector, correct. Now a vector is going like this and then b vector is going like this. So this vector is the resultant of two vectors. Here you can say it is b plus a. So कोई फर्क पड़ा? दोनों फिगर्स को देख लीजिए.
ये बी वेक्टर ए वेक्टर लेटर्स बड़े छोटे भूल जाइए एक मिनट के लिए. Here I was doing a vector first, b vector second. Then also the resultant was given like this. Here I am doing b vector first, a vector second. Then also the result is coming like the same. So basically what I can say is that चाहे आप, okay, let it be in capitals, चाहे आप a वेक्टर पहले और b वेक्टर बाद में लिखो एडिशन में, चाहे आप b वेक्टर पहले और a वेक्टर बाद में लिखो एडिशन में, there is no difference in the resultant remains the same. So basically you can say that vector addition is, what is this property in mathematics called as? Commutative, right? So vector addition is commutative. So आप पहले दो वेक्टर्स को मान लीजिए ऐड करें, आप पहले कौन से वेक्टर को ट्राइंगल की या पैरेललोग्राम की साइड बनाते हैं और बाद में कौन सा वेक्टर लेते हैं, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो फील फ्री अबाउट इट. बट यस, जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे तब वो नॉन कॉम्यूटेटिव होती है. यस, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है. बट a minus b is not equal to b minus a. So vector subtraction is non-commutative, but vector addition is commutative.